नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर आधारित है। दोस्तों, यह नोटिफिकेशन राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति अर्थात नेस्ट के द्वारा निकाला गया है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा देश के 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी पर मेरा यह वीडियो आधारित है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न बिंदुओं पर आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया और अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बहुत सारे पदों का रिक्रूटमेंट किया जाना है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष पीजीटी और टीजीटी से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट लिखा है और हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात कर रहे हैं, जो कि प्रत्येक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए 11 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसका पे स्केल 47,600 से 1,51,100 रुपये निर्धारित किया गया है। पीजीटी के पदों का पदवार विवरण इस प्रकार से देख सकते हैं। यदि आप इंग्लिश के लिए आवेदन करते हैं तो आपका मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए। यदि आप हिंदी पीजीटी के लिए आवेदन करते हैं तो आपका हिंदी में पीजी होना आवश्यक है। इसी प्रकार से फिजिक्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी। और यदि आप पीजीटी कॉमर्स के लिए आवेदन करते हैं तो आपको अकाउंटिंग, कास्ट, फाइनेंस, अकाउंट आदि से संबंधित स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन इस प्रकार से है, कैंडिडेट प्रोसेसिंग मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट्स एज मेंशन एबव विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल। दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी एक पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको उस संबंधित विषय में पीजी की डिग्री होना चाहिए और साथ ही आपको बीएड की डिग्री भी अनिवार्य है। तभी आप इन 11 में से किसी एक पद के लिए पात्र हो सकते हैं। इसके अलावा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी एक विज्ञापन जारी किया गया है और इस पद के लिए कुल 740 पद का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अर्थात प्रत्येक स्कूल के लिए एक कंप्यूटर साइंस का पीजीटी चाहिए। इसका वेतनमान भी समान है। साथ ही इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है एमएससी आपका कंप्यूटर साइंस में होना आवश्यक है या फिर एमसीए आपका होना जरूरी है। इसके अलावा एमए या एमटेक के अभ्यर्थी भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टीजीटी अर्थात ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की, जो इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस के लिए रिक्रूटमेंट किया जाएगा। इसे भी ग्रुप बी में शामिल किया गया है और वेतनमान है 44,900 से 1,42,400। दोस्तों, टीजीटी के लिए जो आवश्यक योग्यता निर्धारित की गई है वह बीएड की डिग्री होना आपके लिए अनिवार्य है। इसके अलावा यदि आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं तो हिंदी आपका स्नातक में होना अनिवार्य है। यदि आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास स्नातक की डिग्री में इंग्लिश होना अनिवार्य है। आप यदि टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स होना अनिवार्य है। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री
आपके स्नातक में होना अनिवार्य है। दोस्तों, यदि आप टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास विषयों का एक समूह होना आवश्यक है। आपके पास हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस होना अनिवार्य है, या फिर ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से 3 होना अनिवार्य है। इसका असर यह है कि आप यदि टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास ज्योग्राफी या इतिहास में से एक विषय होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आपके पास या तो इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल साइंस हो, लेकिन ज्योग्राफी या इतिहास 2 में से एक होना अनिवार्य है। इस प्रकार से एक विषय समूह यदि आपके पास है तो ही आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अपात्र हो सकते हैं। अगला हमारा पद है आर्ट टीचर। यह पद भी प्रत्येक एकलव्य के लिए स्वीकृत किया गया है। कुल पद 740। इसे भी बी ग्रुप में सम्मिलित किया गया है और वेतनमान है 35,400 से 1,12,400। यदि हम आर्ट टीचर की अनिवार्य योग्यता के बारे में बात करें तो फाइन आर्ट या क्राफ्ट में आपके पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री भी फाइन आर्ट में होना आवश्यक है। म्यूजिक टीचर का पद भी प्रत्येक एकलव्य के लिए स्वीकृत किया गया है। 740 पद रिक्रूटमेंट किए जाएंगे। इसे भी बी ग्रुप का दर्जा प्राप्त है और वेतनमान आर्ट टीचर के बराबर ही स्वीकृत किया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो म्यूजिक टीचर के लिए स्नातक की डिग्री म्यूजिक में होना अनिवार्य है। फिजिकल एजुकेशन टीचर पीईटी प्रत्येक एकलव्य के लिए 2 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें एक पद मेल के लिए, एक पद फीमेल के लिए। इस प्रकार कुल 1480 पद स्वीकृत किए गए हैं। यह पद भी ग्रुप बी के लिए है और वेतनमान आर्ट टीचर और म्यूजिक टीचर के समान है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए, अर्थात आपके पास शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। दोस्तों, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में लाइब्रेरियन का पद भी स्वीकृत किया गया है और प्रत्येक एकलव्य के लिए एक पद स्वीकृत किया गया है। इसे भी बी ग्रुप में सम्मिलित किया गया है, लेकिन इसका वेतनमान 44,900 से 1,42,400 निर्धारित किया गया है। लाइब्रेरियन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, और आपके पास हिंदी और इंग्लिश में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से मैंने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके विभिन्न पदों की जानकारी आपको प्रदान की है। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।